कल्याणी ग्रुप की तरफ से अभी इंडियन आर्मी के लिए एक ट्रक माउंटेड अल्ट्रालाइट हाउजर को डेवलप किया जा चुका है, जिसकी यूजर ट्रायल अभी जल्दी ही शुरू होने वाली है। डीआरडीओ की तरफ से भी एक नई मीडियम रेंज की आर्म ड्रोन को डेवलप करने का प्लान किया गया है और साथ ये भारत का पहला इंडिजिनस आर्म ड्रोन होने वाला है। नेवी की तरफ से अभी अपनी माइनस्वीपर वेसल की अर्जेंट नीड को पूरा करने के लिए सेकेंड हैंड माइनस्वीपर वेसल को लीज पर लेने का फैसला किया गया है और अंत में लेवल 5 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बाद अभी आर्मी में मॉडर्न बुलेट प्रूफ हेलमेट को भी शामिल किया जा रहा है, जो कि AK-47 के राउंड से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कल्याणी ग्रुप की तरफ से। आप सबको पता होगा कि डिफेंस एक्सपो के दौरान कल्याणी ग्रुप की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो अभी एक ट्रक माउंटेड अल्ट्रालाइट हाउजर को डेवलप करने वाले हैं और अभी आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कल्याणी ग्रुप की तरफ से अभी इस सेम कैटेगरी की एक आर्टिलरी गन को डेवलप किया गया है, जिसका नाम अभी T-20 गन बताया जा रहा है। ये एक 155 mm 39 कैलिबर की आर्टिलरी गन है, जिसको हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के रिकमेंडेशन के बाद कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप करना शुरू किया गया था। इसे स्पेशली माउंटेन रीजन में डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये कल्याणी ग्रुप की तरफ से पहले डेवलप किए गए 155 mm 39 कैलिबर की गन की एक स्टील वेरिएंट है, जिसका वजन लगभग 6.8 टन के आसपास होने वाली है और ये 24 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। इसको डेवलप करने के लिए पूरी तरीके से आर्मी की तरफ से ही कल्याणी ग्रुप को सपोर्ट किया गया था और यहाँ तक कि आर्मी की तरफ से इसको डेवलप करने के लिए कल्याणी ग्रुप को फंडिंग भी किया गया था। अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से T-20 गन की पहली यूनिट को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा चुका है और अभी आर्मी की तरफ से जल्दी से इसकी हाई एल्टीट्यूड ट्रायल को शुरू किया जाने वाला है। बताया जा रहा है कि अभी ये प्रोटोटाइप स्टेज में है, लेकिन अभी लगभग 12 महीने तक आर्मी की तरफ से इस गन को लद्दाख और हमारी पूरी नॉर्थ रीजन में अलग अलग अल्टीट्यूड और अलग अलग वेदर कंडीशन में टेस्ट करने का फैसला किया गया, जिसके बाद इसकी फर्दर डेवलपमेंट को लेकर कोई अपडेट सामने आएगी। अभी एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है, जिस वजह से इसको आसानी से लद्दाख में या फिर किसी भी पहाड़ी एरिया में लिया जा सकता है और कल्याणी ग्रुप का मानना है कि इसको पूरी तरीके से आर्मी के कहने के मुताबिक बनाया गया है और ज्यादा चांसेस यही है कि आगे चल के आर्मी के जो भी रिक्वायरमेंट होंगे ये उन सभी में फिट होने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से। ट्विटर में वायरल हो रही कुछ पोस्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से भी एक नई यूएवी को डेवलप करने का प्लान किया गया है। इस ड्रोन का नाम आर्चर होने वाला है और ये एक मीडियम कैटेगरी की ड्रोन होने वाली है। इसको एक टर्बोजेट इंजन से पावर किया जाएगा और इसके लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से एक नई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को फ्लोट किया जा चुका है। इनिशियली इसकी 4 प्रोटोटाइप को बनाने का एम रखा गया है और इसमें इस बार डीआरडीओ की तरफ से प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। इसका वजन रुस्तम 1 के मुकाबले कम होने वाला है, लेकिन फिर भी एक आर्म ड्रोन होने वाला है, जिसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये लगभग 80 kg के आसपास होने वाली है। पहले भी डीआरडीओ की तरफ से रुस्तम 1 को एक आर्म ड्रोन में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किया जा रहा था, लेकिन वो प्लान सफल नहीं हुआ था। लेकिन अभी एक कम्प्लीटली नई ड्रोन को डेवलप करने का प्लान किया गया है। डीआरडीओ के मुताबिक अभी ये जो टेंडर फ्लोट किया गया, इसकी साइन होने के 1 साल के अंदर ही पहला आर्चर यूवी को तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद बाकी बचे इसकी 3 और प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इनको फ्लाइट टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो ये लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और इसकी सर्विस सेलिंग लगभग 5000 मीटर तक होने वाला है। इसको आगे चल के नॉर्मल सर्वेलेंस के अलावा आर्म्ड रिकॉनेस मिशन में और ग्राउंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर किसी भी हाई वैल्यू टारगेट पर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर इनको गाइडेड आर्टिलरी स्ट्राइक करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इनिशियली ऐसे 20 ड्रोन को हमारी आर्म फोर्सेस में शामिल करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। हमारी प्रीवियस लाइव स्ट्रीम के दौरान हम लोग इंडियन नेवी की माइनस्वीपर वेसल के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आप सभी को बताया था कि नेवी के पास अभी कोई भी माइनस्वीपर वेसल मौजूद नहीं है और हमारी जो प्रीवियस माइनस्वीपर वेसल के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था उसको कई बार कैंसिल किया जा चुका है। अभी नेवल न्यूज की तरफ से दी एक रिपोर्ट के मुताबिक नेवी की तरफ से अभी माइनस्वीपर वेसल को एक्वायर करने के लिए एक फ्रेश RFI को इशू किया गया है, जिसके अंदर नेवी की तरफ से अभी 3 से 4 माइनस्वीपर वेसल को खरीदा जा सकता है या फिर लीज पर लिया जा सकता है।
अब ये नए वेसल नहीं बल्कि सेकेंड हैंड वेसल होने वाला है, जिनको रिफिट करने के बाद इंडियन नेवी में दोबारा कमीशन किया जाएगा। और नेवी की कंडीशन के मुताबिक जिन भी वेसल को इंडियन नेवी को ऑफर किया जाएगा उनमें कम से कम 15 साल के आसपास सर्विस लाइफ होना जरूरी है, क्योंकि इनिशियली नेवी अभी 10 साल के लिए इनको लीज पर लेने वाली है और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो लीजिंग पीरियड को 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये डील फाइनल होने के 10 महीने के बाद ही नेवी को पहला माइनस्वेयर वेसल को डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद हर 4 महीने में एक वेसल करके बाकी 3 वेसल को डिलीवर किया जाएगा। इन वेसल की मिनिमम एंडुरेंस लगभग 10 दिन तक होना चाहिए और इसमें आर्मामेंट के तौर पर एक 20 से 30 एम की नेवल गन के साथ साथ 12.7 एम के मशीन गन और शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम होना काफी जरूरी है। इसके अलावा इसमें हल माउंटेड सोनार के साथ साथ रीयूजेबल माइन आइडेंटिफिकेशन और डिस्पोजल व्हीकल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही इसमें ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल और वेरिएबल डेप्थ सोनार वगैरह भी इंस्टॉल होने वाली है, यानी कि मॉडर्न माइन काउंटरमेजर वेसल में जो सिस्टम होना चाहिए वो सभी सिस्टम इसमें होना काफी जरूरी है। अभी रॉयल नेवी और बेल्जियन नेवी की तरफ से अपने कुछ माइनस्वेयर वेसल को डीकमीशन करने का प्लान किया गया है और बेल्जियन नेवी 2023 के आसपास अपनी वेसल को डीकमीशन करने वाला है। तो मैं भी भारत अभी उन वेसल को एक्वायर करने की कोशिश करने वाला है, या फिर रशिया की तरफ से भी अभी अपने माइनस्वेयर वेसल को अपग्रेड किया जा रहा है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि भारत सीधे तौर पर रशिया से ऐसे वेसल को लीज पर लेके एक्वायर कर सकता है। अब एक बात तो तय है कि सेकेंड हैंड कंडीशन में अगर हमको कोई भी वेसल को एक्वायर करना पड़ेगा तो ये लगभग 30 साल के आसपास पुराने वेसल हो सकते हैं। लेकिन अभी इंडियन नेवी में जिन वेसल को शामिल किया जाएगा उन सभी को सबसे पहले इंडियन नेवी के स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा और उसके बाद इनको इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स को लेकर। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को BIS लेवल 5 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ इक्विप करने का फैसला किया गया था, जो कि AK-47 की स्टील कोर बुलेट को भी आसानी से रोक सकते हैं। और अभी कुछ और अच्छी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी में अभी नए बुलेट प्रूफ हेलमेट्स को भी शामिल करना शुरू कर दिया गया है, जो कि हमारे जवानों को AK-47 की स्टील कोर बुलेट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एक तरीके से मॉडुलर हेलमेट्स है जिनकी वजन लगभग 1.2 kg से लेकर 1.4 kg के आसपास है और इसमें सभी मॉडर्न अटैचमेंट को लगाया जा सकता है, जिसमें नाइट विजन सिस्टम, फेस शील्ड और अलग अलग टाइप की एडिशनल किसी भी एसेसरीज को हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन हेलमेट्स को पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है और इनको अभी MQU की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। 2016 में इसको खरीदने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से MQU के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया गया था, जिसमें लगभग 1.58 लाख के आसपास हेलमेट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। और अभी बताया जा रहा है कि इन हेलमेट्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा चुका है और इनमें से लगभग 55,000 हेलमेट्स में मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि किसी भी यूनिट के कमांडर को कंट्रोल रूम के साथ या अपने यूनिट के बाकी जवानों के साथ कांटेक्ट करने में मदद करता है और साथ ही इसको भी MQU की तरफ से ही डेवलप किया गया है। अगला अपडेट VSF की तरफ से है। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा अलग अलग जगह से रेडियो एक्टिव मटेरियल को जब्त किया जा रहा है, जिस वजह से अभी इन मटेरियल की स्मगलिंग होने की चांसेस बढ़ रही है, जो कि काफी खतरनाक सिचुएशन को क्रिएट करने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसी वजह से अभी गवर्नमेंट की तरफ से रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ जुड़े हुए हमारे सभी मेजर बॉर्डर चेक पॉइंट में इंस्टॉल करने का प्लान किया गया है। इसके लिए असल में 2020 में एक टेंडर को फ्लोट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसको ऑफिशियली फ्लोट किया जाएगा और हमारे लगभग 8 मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पर अभी एंटी रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाएगा और इनको इंस्टॉल करने के बाद बॉर्डर में होने वाली किसी भी इलीगल स्मगलिंग एक्टिविटी को रोका जा सकेगा। यानी कि स्पेशली अगर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को इस रास्ते से होकर स्मगलिंग करने की कोशिश की जाएगी तो इसका पता लगाया जा सकेगा। अभी न्यूज 18 की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर को अभी जल्दी से जल्दी फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है और टेंडर के फाइनल होने के लगभग 3 महीने के बाद सभी 8 बॉर्डर चेक पॉइंट पर इन सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।